बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लास्ट तक देखना है। इमरान खान साहब इस केस के बारे में क्या कह चुके हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CCTV फुटेज पुलिस को रिसीव हुई है, उसके ज़रिए जो मालूमात मिली हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में बड़ी बात की जा रही थी कि मुल्ज़िम को लाहौर लेके जाया गया है, वहाँ पे पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, लेकिन आज जो शाह खावर वकील हैं नूर मुकद्दम केस के, उन्होंने इसको डिनाई किया है। उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी जो आज की कार्रवाई अदालत की आपके सामने डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आज मुल्ज़िम को लाया गया और कितने बजे लाया गया, ये सारा आपके साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन, क्योंकि इस केस को मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ सारा, ताकि इसके ऊपर जो हक और सच के ऊपर मबनी जितनी भी मालूमात है वो आप तक पहुंचती रहें। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। इसके साथ साथ आप फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर दें ताकि उसके ऊपर भी टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज जनाब इसको 2 बजे के करीब इस दरिंदे शख्स को लाया गया है और 2:10 के ऊपर समाअत शुरू हुई और 2:15 पे समाअत का इख्तिताम होता है। और इसके साथ साथ आज मैं बताऊं एक जो नई चीज़ थी इसके अंदर कि खातून जज ने आज ये केस सुना है इनका, क्योंकि अदालत के अंदर छुट्टियां हैं, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो अदालत थी उसमें आज पेश किया गया इनको। और जज साहिबा जो शाइस्ता कुंडी साहिबा थी, उनके सामने इनको आज पेश किया गया पुलिस की जानिब से। जब इनको लाया गया तो रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, क्योंकि सहाफ़ी हजरात भी होते हैं और बाकी जो वकील होते हैं वो भी होते हैं, कैमरामैन्स होते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। जिसके बाद जो जज साहिबा थी उनको जो मुल्ज़िम है वो नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बाद पीछे किया गया कुछ लोगों को, उसके बाद उनके सामने पेश किया गया। आज फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है, जितनी दफ़ा भी मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड लिया गया है और पेश किया गया था अदालत के अंदर, आज फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उस मुल्ज़िम को बुलाया गया है, उससे क्वेश्चनिंग हुई है। वो क्वेश्चनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो पूछा गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये था कि आपका नेम क्या है, जिसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने अपना नेम बताया और उसके बाद उन्होंने कहा, जज साहिबा जो शाइस्ता कुंडी साहिबा है, उन्होंने कहा कि अपना मास्क उतारें, जिसके बाद उसने अपना मास्क उतारा और फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर उसने बड़ी ज़्यादा एक्टिंग की कि मुझे तो उर्दू आती नहीं जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो नेशनैलिटी है इसकी ड्यूल नेशनैलिटी है, अमेरिका के अंदर भी ये रहता रहा है और अमेरिका ही ये जाना चाहता था, तो इसने ऐसे शो किया कि जैसे मुझे उर्दू आती नहीं है। जिसके बाद एक दफ़ा फिर पूछा गया कि आपने कुछ कहना है, उसके बाद फिर उसने जवाब नहीं दिया। इसके बाद अदालत की जानिब से जो जज साहिबा हैं शाइस्ता कुंडी साहिबा हैं, उनकी तरफ से फिर कहा गया कि इसको आगे लेके आया जाए, फिर उसको आगे लेके आया गया। उसके बाद फिर इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन किया गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे, जिसके बाद उसने इस दरिंदे ने कहा कि जो मेरा वकील है वो आपसे बात करना चाहेगा। इनका जो फिर वकील है दानियाल, मोहम्मद दानियाल, उसने जो है वो आगे फिर पेश हुए और उन्होंने उनसे बात की। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि थोड़े से फासले के साथ ही जो नूर मुकद्दम हैं उसके जो वालिद हैं वो खड़े थे, क़य्यूम मुकद्दम जिनका नेम है, एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, वो खड़े थे। तो उनसे पूछा गया जज साहिबा की जानिब से कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उस लड़की का बदकिस्मत वालिद हूँ कि जिसकी बेटी को जो है उसका सर कलम कर दिया गया, अलग कर दिया गया, धड़ अलग कर दिया गया, इस दरिंदे ने की है। उन्होंने अपनी वो वहाँ पे तफसील बताई और इसके बाद जो है तफ्तीशी से बात की, जो वहाँ पे अब्दुल सत्तार साहब मौजूद थे उनसे बात की। और इसके बाद फिर सरकारी वकील जो पेश होते हैं जिनका नेम है साजिद चीमा साहब, उनसे पूछा गया कि क्या मज़ीद जिस्मानी रिमांड की अब ज़रूरत है या नहीं, या क्या आपकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है या नहीं। जिसके बाद पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया कि मुकम्मल हो चुकी है तफ्तीश हमारी। और इसके साथ साथ जो उनके वकील है शाह खावर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अब जो है तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद आप जो है इसको अब जुडिशल पर जो है जेल भेज दिया जाए, इसको जुडिशल जो है इसका कर दिया जाए अब। इसके बाद फिर जज साहब
साहिबा ने एक बार फिर जो तफ्तीशी अफसर है अब्दुल सत्तार साहब, उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं, क्या तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने भी बताया कि अब तक की हमारी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर इस कातिल को, इस दरिंदे को अब जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, 12 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था, इसका आज अदालत में पेश किया गया। 2 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड ले सकते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा गया कि हमने जो तफ्तीश है वो मुकम्मल कर ली इस केस की, और मुकम्मल हमारे पास जो एविडेंस है वो आ चुके हैं, जिसके बाद आज जो है 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर इस दरिंदे को आज जेल भेज दिया गया है। और अब जो है नेक्स्ट जो पेशी होगी वो होगी 16 अगस्त को नेक्स्ट पेशी होगी, इसको लाया जाएगा। क्योंकि अब दरमियान में भी अगर पुलिस जो है तफ्तीश करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन अब पुलिस की जानिब से कहा गया कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, तो इसको आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर आज जो है वो जेल भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब बड़ा क्लियर मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। कल जब उन्होंने अवाम से रब्ता किया, अवाम की कॉलें वो अटेंड कर रहे थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये मेरी बेटी है, इसको मैं ख़ुद से देख रहा हूँ, चाहे कोई जितना बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो या पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस केस में आपको इंसाफ होता नज़र आएगा। ना सिर्फ इस केस में, बल्कि इस तरह का जैसे पहले मिर्ज़ा उस्मान का केस था, उस्मान मिर्ज़ा का केस था, उस हवाले से भी पीएम इमरान खान साहब जो है उन्होंने दिलचस्पी ली थी। उन्होंने कहा था कि इसको भी हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और किसी किस्म का असर व रसूख जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इमरान खान साहब की तरफ से भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है। तफ्तीश भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके लिए फांसी का फंदा तैयार हो रहा है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता जी 16 अगस्त को दोबारा इसको पेश किया जाएगा। क्या होता है अदालत के अंदर, क्योंकि छुट्टियां चल रही है जैसे मैंने बताया आपको पहले भी। अब 16 अगस्त को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो पता चलेगा कि पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ रखा जा रहा है, और जो शाह खबर साहब हैं और सरकारी वकील हैं और तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार साहब हैं वो इस केस के बारे में क्या कहते हैं, ये अब पता चलेगा 16 अगस्त को। अलबत्ता जी 16 अगस्त तक अब इसको जेल हो चुकी है और जेल भेज दिया गया है। ये वो सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज जो अदालत में हुआ 5 मिनट की समाअत के दौरान जो इस दरिंदे से क्वेश्चन किए गए, आयशा कुंडी साहिबा ने, जो कि जज हैं वहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन किए, वो मैंने तफसील सारी आपके साथ शेयर कर दी है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।